बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि तमाम बच्चे खैरियत से हैं। मैं हूं आपकी माशरती उलूम की टीचर मिस फरहीन और मैं तमाम बच्चों को आज की क्लास में खुशामदीद कहती हूं। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम बाब नंबर 1 शहरियत, जिसे सिटीजनशिप कहा जाता है, पढ़ रहे हैं। आज इसका सबक नंबर 10 हम मुकम्मल करेंगे। तो प्यारे बच्चों, चले आए एक सरगर्मी से इसका आगाज करते हैं। आपने कागज और कैंची की मदद से पहले आपने उसके ऊपर ड्रॉ करना है। आपने एक अमन का परिंदा जो है वो बनाना है। इस तरीके से आप मुख्तलिफ जो है वो अमन के परिंदे बना सकते हैं। आप पहले इसको पेपर पे ड्रॉ करें और उसके बाद आपने इसे कट करना है और उसके बाद इसी तरीके से तार से आप मुख्तलिफ तमाम बच्चों ने जो रंग बिरंगे परिंदे बनाए हैं उसको आप लड़ी में पिरो के और आप इसे क्लास में लगा सकते हैं। या आपका पीस कॉर्नर जो है वो क्लास का बन जाएगा। जल्दी से तमाम बच्चे वीडियो को पॉज करें और अमन का परिंदा जो है वो बनाएं। तो प्यारे बच्चों, अमन का परिंदा जो है असल में ये एक अलामत है, तो एक साइन है जिससे हमें ये समझ में आती है कि हर इंसान जो है वो अमन को जो है वो पसंद करता है। इसी तरह सफेद रंग को भी अमन की निशानी कहा जाता है। तो ये तमाम अलामतें हैं अमन की। तो प्यारे बच्चों, आज के सबक में बच्चे इस काबिल हो जाएंगे कि अमन और हम आहंगी पैदा करने के तरीके तजवीज कर सकेंगे। महारतें जो बच्चों में डेवलप होंगी वो है शनाख्त और समझना। तो प्यारे बच्चों, एक हदीस के मुताबिक बुरे काम का बदला इसके बराबर है, लेकिन जो माफ कर दे और सुलह की कोशिश करे तो इनका अजर अल्लाह के जिम्मे है। वो यकीनन जालिमों को पसंद नहीं करता। तो प्यारे बच्चों, कहा जाता है कि अगर आपके साथ कोई बुराई करे तो आप उसका जवाब दे सकते हैं। हमारे दीन में है कि आप उसका जवाब दे सकते हैं, बराबर जवाब जो है। लेकिन बेहतरीन शख्स कौन है? जो दरगुजर से काम ले, जो माफ कर दे। जब आप माफ करते हैं तो आप एक बड़ा अच्छा इंप्रेशन दूसरे के ऊपर छोड़ते हैं। ठीक है, आप दूसरों को एक सबक देते हैं कि माफ करना जो है वो बरतर है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा माफ करने को तरजीह दी और वो लोगों को, अपने बड़े से बड़े दुश्मन को भी, जिन्होंने उनको बड़ी तकलीफ दी होती थी, उनको माफ कर देते थे। इससे क्या होता था? लोग इस्लाम कबूल करते थे। लोगों के अंदर भी शऊर उजागर होता था कि माफ करना जो है वो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि इससे सोसाइटी जो है वो एक बेहतर जगह बनती है। तो प्यारे बच्चों, जल्दी से आप मुझे अब बताएं कि आप घर और स्कूल में तनाज़ात को कैसे संभालते हैं। हमने पिछले लेक्चर में, पिछले सबक में भी पढ़ा था कि किस तरीके से तनाज़ात को हम बातचीत से हल कर सकते हैं, है ना। जब बातचीत से हम अपने मसाइल को हल कर लेते हैं, अपने झगड़ों को हल कर लेते हैं, तो उससे क्या होता है कि झगड़ा बढ़ता नहीं है, बात तूल नहीं पकड़ती और आपके दोस्त जो हैं वो भी आपसे बिछड़ते नहीं है। क्योंकि अगर झगड़ा लंबा हो जाएगा तो इस तरह तो फिर आपका लड़ाई हो जाएगी, दुश्मन बन जाएगा आपका दोस्त। तो हमें चाहिए कि तनाज़ात को तरीके से बातचीत से हल करें। हमें अमन क्यों बरकरार रखना चाहिए? तो असल में बात ये हो रही है कि फिर अमन बरकरार रखना इतना जरूरी क्यों है? क्या वजह है कि हमें चाहिए कि हम अमन को बरकरार रखें? क्या आपके जहन में क्या तजवीज आती है या क्या समझते हैं आप कि क्यों अमन जरूरी है? पीस या अमन कायम रखना सोसाइटी में मेरे ख्याल से, मेरे नजदीक इसलिए जरूरी है कि आप ये सोचें कि अगर आपकी क्लास में हर वक्त झगड़ा होता रहे तो क्या आप पुरसुकून तरीके से पढ़ सकेंगे? हमेशा इंसान एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर में, एक दोस्ताना माहौल के अंदर ज्यादा जो है वो तवज्जो देकर पढ़ सकता है, तरक्की कर सकता है, समझ सकता है चीजों को। तो एक ऐसी सोसाइटी जहां जो कि पुरअमन होती है, वो असल में क्या अमन का गहवारा बन जाती है और वहां के लोग ज्यादा तरक्की कर सकते हैं, मिलजुल कर साथ चल सकते हैं। और जब मिलकर चीज सामने आती है तो आप ये देखिए, जब ये 5 उंगलियां बंद हो जाती हैं तो ये एक मुट्ठी बनकर ताकतवर हो जाती हैं, और अगर ये अलग अलग होंगी तो इनकी कोई ताकत नहीं है। तो जब अमन होगा तभी आप इकट्ठे हो सकते हैं। एक ऐसी जगह जहां लड़ाई झगड़ा है वो तो बिल्कुल भी जो है मजबूत जो है सोसाइटी नहीं होती। तो प्यारे बच्चों, अब जल्दी से आप अपनी किताब में अमन और हम आहंगी पैदा करने के तरीके बाब नंबर 1 में खोलें। उम्मीद है तमाम बच्चे सफा खोल चुके हैं। चलें आए अब इसकी पढ़ाई करते हैं। अमन और हम आहंगी पैदा करने के तरीके, वेज टू क्रिएट पीस एंड हार्मनी। अमन और हम आहंगी हमारे माशरे की अव्वलीन जरूरत है। हमें एक ऐसा माशरा तश्कील देना चाहिए जिसमें लोग अमन के साथ रहें और अपने हकूक से मुस्तफीद हों। ऐसी सूरत में ही तनाज़ात कम होंगे और लोगों में हम आहंगी बढ़ेगी। दर्ज झैल तरीके हमारे माशरे को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं। हमें दूसरों को तवज्जो से सुनना चाहिए। जब हम सिर्फ अपनी बात सुनाने की बजाय दूसरों की बात खुले जहन से सुनेंगे तो लोग बाआसानी हमसे बातचीत कर सकेंगे। हमें लोगों के साथ यकसा सलूक करना चाहिए, चाहे कोई शख्स हमें पसंद हो या नापसंद। दोनों सूरतों में हमें हमदर्दी, रवादारी और कबूलियत का मुजाहरा
करना चाहिए। हर इंसान मुख्तलिफ राय रखता है, ऐसे ही में हमें अपनी राय लोगों पर मुसल्लत किए बगैर इनकी राय का एहतराम करना चाहिए। अगर कोई शख्स सख्त बात या बुरा भला कहे या हमारे खिलाफ कोई हरकत करे तो रवादारी और सब्र से काम ले और बिना गुस्सा किए बात करके मसले का हल निकाले। हमें माशरे के मुतनव्वो ग्रोहों को भी सराहना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, किस तरीके से आप अपने माशरे को पुरअमन बना सकते हैं, पीस और हार्मनी किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, जब आप सिर्फ अपनी बात नहीं सुनाते, दूसरों की बात भी सुनते हैं, जब आप अपनी मर्जी दूसरों पर मुसल्लत नहीं करते बल्कि हर किसी की जो राय है उसका एहतराम करते हैं। इसके अलावा जब आप लोगों को बुरा भला किए बगैर जो है उनकी बात को दरगुजर करते हैं, मसावी सलूक करते हैं लोगों के साथ, तो इस तरीके से आपकी सोसाइटी जो है वो अमन का गहवारा बन जाती है, वहाँ पीस और हार्मनी जो है वो बिल्डअप होता है। तो प्यारे बच्चों, आज हमने वो तरीके पढ़े जिनसे हम अपनी सोसाइटी को या अपने माशरे को पीसफुल बना सकते हैं, पुरअमन बना सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, प्रैक्टिस के लिए या मश्क के लिए आप ये वर्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स से इसी वीडियो के, या आप इसे प्रिंट फॉर्म में अपने टीचर से भी हासिल कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, अमन के मोती, हर तालिब इल्म में खूबसूरत पत्थर ले और अमन की तस्वीर की रोशनी में सजाए, दी गई जगह पर लिखे कि आपके नज़दीक खुशी क्या है। तो प्यारे बच्चों, अब आपने एक बड़े प्यारी सी एक्टिविटी है कि तमाम बच्चे चपटे चपटे से पत्थर ले लें, बाजार आपको बाहर से चिकने पत्थर आराम से मिल जाएंगे, और उन पत्थरों को आपने खूबसूरत पेंट्स की मदद से सजाना है। ऑयल पेंट्स की मदद से ये सजाए जाएंगे, पोस्टर पेंट्स भी वैसे इसके ऊपर इस्तेमाल हो जाते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि ऑयल पेंट से ग्रुप्स में टीचर ये एक्टिविटी करा ले और वो पत्थर आप अपनी क्लास में ज़रूर सजाएं। और इसके अलावा हर बच्चा वर्कशीट में नीचे दी गई जगह में लिखेगा कि खुशी उनके नज़दीक क्या है, किन चीज़ों से आपको खुशी हासिल होती है और असल में खुशी के माने आपके लिए क्या है। वीडियो को पॉज करें और जल्दी से इसे मुकम्मल करें। उम्मीद है तमाम बच्चों ने वर्कशीट मुकम्मल की है और आपने अपना ये प्रोजेक्ट जो पत्थर बनाने वाला है ये भी मुकम्मल किया होगा। अगर नहीं किया तो आप इसे घर से भी मुकम्मल कर सकते हैं। इसके अलावा प्यारे बच्चों, घर के काम में आपने मश्क नंबर बे से सवाल नंबर 8 मुकम्मल करना है। एक मुतनव्वो माशरे में किस किस्म का तर्ज अमल अमन को फ़रोग़ देता है। इसके अलावा आपने मश्क नंबर दाल जो है दर्ज़ैल फ़िक्रात में से तनाज़ात की वजूहात और ऐसे इक़दामात जो अमन और रहमानगी को फ़रोग़ देते हैं इनको अलहदा करें। ठीक है, तो आप इसमें सलाम कर सकते हैं, बड़ों की इज्जत करना, खून का अतिया देना, इसके अलावा दूसरों की बात को तवज्जो से सुनना, दूसरों के नज़रियात का एहतराम करना, दूसरों को अपने खाने में शरीक करना और तीमारदारी करना। ये वो तमाम तरीके हैं जिनसे आप दूसरों को जो है वो अपनी सोसाइटी को या अपने माशरे को पुरअमन बना सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगली क्लास में हमने क्या करना है, अगली क्लास में हम अमली काम नंबर 3 जो है ये करेंगे, और इसके साथ ही तब तक आपने अपना ख्याल रखना है, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखना है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।